स्कूल यूनिवर्सिटी नहीं बनता है, तुम मंदिर बनाते हो। राम मंदिर के ही शरण में जाने से होता तो आज योगी आदित्यनाथ, अगर पावर राम मंदिर में होता, अगर भगवान में पावर होता, गॉड में पावर होता, कृष्ण में पावर होता, तो इस राम मंदिर में योगी आदित्यनाथ सबसे पहले वहां पर माथा टेकता, सत्ता के गलियारे में नहीं जाता। हमारा बस चले मंदिर और मस्जिद दोनों को तोड़ करके। कैसा धर्म भाई? वो धर्म जो हमको सदियों से पढ़ने नहीं दिया, वो धर्म जो हमारे माँ बहन बेटियों को स्तन टैक्स देने के लिए मजबूर किया, वो धर्म जो कुत्ते जैसे चमार मुसर ब्राह्मणों के घर में जब जाता है खाने, रोटी फेंका जाता है, उस धर्म को हम आग लगाने का काम करेंगे। राम मंदिर जो है ढकोसला है, प्राण प्रतिष्ठा। इसका मतलब कि भगवान राम झूठे हैं? बैकवर्ड भगवान राम झूठे हैं, भगवान राम झूठे हैं ना। भगवान देखिए राम कृष्ण ये सब कुछ है ही नहीं, सब फर्जी बात। मंदिर राम मंदिर पर कैसे खुश रहेंगे जहाँ जिस कब्र में हमारे पूर्वजों की, जहाँ हमारे पूर्वजों की हड्डियां जहाँ पर दफन हुई हो, हमारा इतिहास दबा हुआ हो, उस राम मंदिर के नीचे बौद्धमय भारत हो, तो हम उस पर खुश होंगे। वो हमारे लिए काला दिन है राम मंदिर। मित्रों, आज देश जो है पखंडवाद की स्थिति से गुजर रही है। आज देश में घंटी थमाया जा रहा है, कटोरा थमाया जा रहा है। जो सरकार बोलती है कि हम आत्मनिर्भर बनाएंगे, जब कल के डेट में 20 लाख भिखारी अगर भारत में थे भुखमरी था, आज 80 लाख राशन दिखाते हैं। इसका मतलब कि 80 लाख भिखारी पैदा हो गए हैं, और ये भिखारी तब तक पैदा होगा जब देश में राम मंदिर बनेगा। और किसी के बाप का राम मंदिर नहीं, ये बृहद्रथ मौर्य का हत्या करके पुष्यमित्र संघ रूपी ब्राह्मण वहां पर जाकर के साकेत को जो है राम मंदिर के रूप में निर्माण किया। और हमारे समाज के कुछ चमचे टाइप के लोग भी जय श्री राम के नारा लगवा रहे हैं। हम उन लोगों से पूछना चाहते हैं कि तुम अशोक सम्राट, अशोक विश्व विजेता सम्राट अशोक के वंशज हो कि उनका नाजायज औलाद हो? जरा एक क्लियर कीजिए, आप कह रहे हैं राम मंदिर का जो भूमि आप लोगों का है। अरे राम मंदिर का भूमि यहाँ के मूल निवासियों का है। राम मंदिर जो है राम मंदिर नहीं है, अयोध्या नहीं है। पहले साकेत था, और उस साकेत में बृहद्रथ मौर्य, जो मौर्य का जो है 10वां जो शासक था बृहद्रथ मौर्य, उनका हत्या किया पुष्यमित्र संघ रूपी ब्राह्मण, और रामायण का जाकर के आविष्कार किया, रामायण लिखा, और वहां पर जाकर के बैठ गया। हम गारंटी देते हैं कि राम मंदिर को अगर तोड़ाई होता है तो वहां पर जो है बौद्धमय भारत निकलेगा, सम्राट अशोक से जुड़ा हुआ, बुद्ध से जुड़ा हुआ स्मृति चिन्ह निकलेगा। कहना जा रहा है कि ब्राह्मण मतलब भारतीय नहीं है, बाहरी है। अरे भाई भारतीय कैसे? भारतीय वास्तव में यहाँ के लोग है नहीं, बाहर से आए, फॉरेन कंट्री से आए ब्राह्मण लोग। हाँ तो राम मंदिर है नहीं। अगर देश को सुधारना है तो मुस्लिम को भगाना है चाहे नहीं है, सबसे पहले ब्राह्मणों को यहाँ से भगा करके खत्म कर देना चाहिए देश से। ये तो आप हिंसा वाली बात, अब हिंसा वाली बात, अब तुम संविधान हर किसी का आजादी देता है, भगाने की कहाँ से बात कर रहे हैं? आजादी देता है तो कटोरा थमाइएगा। आजादी देता है, स्कूल यूनिवर्सिटी नहीं बनता है, तुम मंदिर बनाते हो। राम मंदिर से अपने घंटा बना कर करके, राम मंदिर से अगर देश का विकास होता तो नेपाल वाला हींग नहीं बेचता। राम मंदिर से अगर देश का विकास होता तो जोगी और राम मंदिर के शरण में ही जाने से सब कुछ होता। राम मंदिर के ही शरण में जाने से होता तो आज योगी आदित्यनाथ, अगर पावर राम मंदिर में होता, अगर भगवान में पावर होता, गॉड में पावर होता, कृष्ण में पावर होता, तो इस राम मंदिर में योगी आदित्यनाथ सबसे पहले वहां पर माथा टेकता, सत्ता के गलियारे में नहीं जाता। पूरे 90% बैकवर्डों को मंदिर का घंटी थमा करके अपने देश के पार्लियामेंट में बैठता है। ये लोग जानता है कि पावर राम मंदिर में नहीं, पावर पार्लियामेंट और संविधान और असेंबली और पार्लियामेंट में होता है, इसलिए वहां पे लोग पहुंचता है। बताइए, आप बोलिए क्या बोल रहे हैं? जब मस्जिद बनता है, गुरुद्वारा बनता है, चर्च बनता है, तो आप टिप्पणी नहीं करते हैं, मंदिर पर क्यों टिप्पणी करते हैं? हम क्या बोल रहे हैं? हम नया युग के यूथ हैं, नहीं तो आई मीन वन नॉट मस्जिद चर्च एंड मंदिर। ना तो हमको मंदिर चाहिए, नहीं तो मस्जिद चाहिए, ना चर्च चाहिए। देश से तमाम चर्च एक बनेगा, एक अंधभक्त पैदा होगा, एक मंदिर बनेगा, उसमें ब्राह्मण पैदा लेगा और अंधभक्त और पखंडवाद का पाठ फैलाएगा। और एक जो है, अगर
मस्जिद बनेगा उसमें मुल्ला पैदा होगा जो धर्मवाद फैलाएगा। हमारा बस चले मंदिर और मस्जिद दोनों को तोड़ करके वहाँ पर यूनिवर्सिटी लगाइए, बनाइए। चूंकि एक यूनिवर्सिटी बनेगा तो वहाँ पे हजारों अब्दुल कलाम और IPS निकलेंगे। हमको मंदिर मस्जिद में नहीं भूलवाइए। अब्दुल कलाम भी मदरसा में गए थे। अरे मदरसा में गए थे, मदरसा में गए थे, कब गए थे? हम नहीं देखे थे। आप कहिएगा कि हमारे बाबूजी भी ब्राह्मण का पैर धोए थे, तो इसका मतलब हम भी धोए। जो हमारा बाप जो किया वो भी हम नहीं आपको धर्म नहीं मानना है, नहीं मानिए। धर्म जो मान रहा है उसको कैसा धर्म भाई? वो धर्म जो हमको सदियों से पढ़ने नहीं दिया, वो धर्म जो हमारे माँ बहन बेटियों को स्तन टैक्स देने के लिए मजबूर किया, वो धर्म जो कुत्ते जैसे चमार मुसर ब्राह्मणों के घर में जब जाता है खाने रोटी फेंका जाता है, उस धर्म को हम आग लगाने का काम करेंगे जी। हिंसा का बात कर रहे हैं, आप पर केस हो जाएगी। आप अरे केस हो, बोल रहे हैं जगदेव बाबू जेल में डाल दिया जाएगा आपको। तोरा जेल में हम जान रहे हैं भाजपा और RSS वालों के गोली पर रुद्र प्रताप का नाम लिखा है, लेकिन रुद्र प्रताप डरने वाले नहीं है। यदि अगर बैकवर्डों को यही चाहिए कि रुद्र प्रताप की बलिदानी देने से ही 90% बैकवर्डों को अधिकार मिले, बैकवर्डों को आप क्या सिखला रहे हैं कि मंदिर तोड़ो, मस्जिद तोड़ो? मंदिर है ही नहीं है, मंदिर है ही नहीं। आप तोड़ने के लिए उस कार्य हैं। अरे मैंने आप बोलते हो कि मुसलमानों पाकिस्तान चल जाओ, मुस्लिम चिल्लाते हो, बस ब्राह्मण बाहर चले जाओ और एक तरफ बोलता है हिंदू बाहर। अरे भाई रहेगा हिंदू कहाँ है? हिंदू हम हिंदू हैं। बयान भी आया है कि हिंदू नहीं, हम हिंदू ना, हम बौद्ध क्रिश्चियन, हम कोयरी हैं, आप चमार हैं, वो यही रहे। भगवा कलर पहना है कपड़ा। भगवा नहीं किसी के बाप का, देखिए भगवा का हम विरोध नहीं कि किसी के बाप का भगवा नहीं है, ये बौद्ध का भगवा है। चीवरधारी वाले लोग बौद्ध भगवा पहनते थे, ये बौद्ध भिक्षुओं का भगवा है। उसी को जो है हिंदू धर्म के जो विद्वान थे, प्रकांड वाले जो भक्त जिसको कहा जाएगा, वो लोग जो है अपना कब्जा कर लिया। तो गौतम बुद्ध ने कहा था कि मध्य मार्ग चुनिए, ना तो आप एक तरफ की हिंसा की तरफ जाइए, ना दूसरे मध्य, जो बीच का रास्ता बता ही नहीं रहा है। मैंने मारते रहेगा, हमारे ऊपर लड़ते रहेगा, हमसे लैट्रिन कछवाते रहेगा। हम बोले नहीं कि हम लैट्रिन नहीं कछेंगे, ये कहना चाहते हैं। पढ़ाई लिखाई करते हैं। सुनिए, गौतम बुद्ध को पूछते हैं एक सीने में, तो दूसरे सीने में चंद्रगुप्त को भी पूछते हैं। जरूरत पड़ेगा तो गला नवा लेंगे, जरूरत पड़ेगा चंद्रगुप्त जैसा अपना सम्मान। अकारण हिंसा नहीं करना है, अकारण हिंसा नहीं करना। क्या हम चाहते हैं? राम मंदिर जो है ढकोसला है। अरे राम मंदिर का जो प्राण प्रतिष्ठा है, बैकवर्ड का लड़का कर रहा है, प्रधानमंत्री बैकवर्ड है। प्राण प्रतिष्ठा इसका मतलब कि भगवान राम झूठे हैं? बैकवर्ड कर रहा है, भगवान राम झूठे हैं, भगवान राम झूठे हैं ना? भगवान राम झूठे नहीं है। जो ब्राह्मण सुनिए बतला रहे हैं, जो ब्राह्मण भगवान में प्राण डाल सकता है, वो ब्राह्मण हजारों लाशें जलती है, उसमें क्यों नहीं प्राण डाल देता है भाई? अरे आस्था है, वो आस्था फिर वहीं बस आस्था पर ठेस पहुंचा। अरे फिर ये कैसा आस्था भाई? ये कैसा आस्था? ये कैसा आस्था? उल्लू लक्ष्मी के साथ गणेश जो है गणूर का पूजा हो जाता है, सुअर का पूजा हो जाता है, और इसके बाद जो है भवानी के साथ गधा का पूजा हो जाता है, गणेश के साथ चूहा का पूजा होता है, लेकिन एक चमार का पूजा नहीं होता है। देश में संविधान लिखता है। बाबा साहब का पूजा करते हैं कौन भाई? बाबा साहब जब बाबा साहब का पूजा किया जाता तो सेंट्रल हॉल से मोदी जी के चाचा हटाने गए थे क्या? अभी सुप्रीम कोर्ट के बाहर बैठा दिए मूर्ति। अरे सुप्रीम कोर्ट के बाहर बैठा दिए ना। सुप्रीम कोर्ट में प्रधानमंत्री को हमेशा नहीं जाना है। सुप्रीम कोर्ट में देश के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री और मंत्रियों को नहीं जाना है। सेंट्रल हॉल से इसलिए नया संसद भवन में लगाया है कि वहां पर सेंट्रल हॉल में चमार का बेटा था, और चमार के बेटा के पास जाने के बाद सबसे पहले उसको नमन करके के वंदना करना पड़ता। ये सोचिए देश कहाँ है? आपके हाथ में कटोरा था। क्या है? हम चाहते हैं, हम मानव धर्म चाहते हैं। अब टारगेट कर रहे हैं हिंदुओं को। मैंने कहा टारगेट करें? हिंदू है कहाँ? हम कहाँ हिंदू? आप नहीं है, लेकिन जो है उसका तो सम्मान करना है। राम मंदिर लोगों के चंदा के पैसा से बन रहा है, इसमें दिक्कत क्या है? अरे भाई मैंने उससे बेनिफिट क्या है? रोजगार मिलेगा, रोजगार मिल रहा है। एक सेकंड, अरे छोड़िए, यही अंबानी और अंडानी का जब जाता है, रोजगार यही मिलेगा कि एक राम मंदिर एक ऐसा बैंक है जिसमें चमार, मुसहर, नाऊ, धोली, लोभी, लोहार, बढ़ई, पसवान, तेली, मुसहर, अहिर, कोयरी, कुहार, चमार सारे लोग पैसा डालेगा, और पैसा निकालने का अधिकार सिर्फ ब्राह्मणों को होगा। ये ब्राह्मणों के रोजगार का बात हो रहा है ना जी। राम मंदिर बैंक है। हाँ तो क्या है?
पूरे लोग जाएगा तो उसमें पैसा रोजगार भी तो राम फिर- मंदिर अरे बने तो क्या कितने लोगों को माने जब रोजगार लगाना है, रोजगार देना है तो इंडस्ट्री लगाइए। एक तो पूरे देश से जो है रोजगार खत्म करके बेरोजगार बना रहे हैं। आपको मंदिर में रोजगार दिखता है, आपको मंदिर में रोजगार। मंदिर से ट्रस्ट चलता है, हनुमान अरे भाई, मंदिर कैंसर अरे- अस्पताल चला रहा है, अब क्या चाहिए? सुनिए, जब मंदिर से ट्रस्ट चलता है तो स्वास्थ्य विभाग को खत्म कर दीजिए। मंदिर से अगर दुश्मन थर कांपता है तो पूरा सेना को खत्म कीजिए। फिर देश के अरबों करोड़ों रुपए का क्या जरूरत है देश में भाई? नेताजी संविधान पर भरोसा करते हैं ना? संविधान पर भरोसा हम तो करते हैं। संविधान धर्म की आजादी देता है। को मानने के लिए संविधान नहीं किया है। सुप्रीम कोर्ट का जज भी ब्राह्मण बैठा है और इसलिए माननीय सुप्रीम कोर्ट जो है उसके पक्ष में अब दिया है ऑर्डर। कहीं है ये नहीं है। जिस सुप्रीम कोर्ट को संविधान ने दिया है उसको जो है ललई यादव कुछ दिन पहले ही कह दिए ये ब्राह्मणों का एक प्रोपगंडा है, काल्पनिक है। रुद्र प्रताप जी, मोदी है तो मुमकिन है। मोदी है तो मुमकिन है, एकदम सही बात बोल रहे हैं। मोदी है तो मंत्री होने के बाद 10 गो बच्चियों का रेप होगा और उसका पद पर बने रहना मुमकिन है। सही बात बोले। मोदी है तो 80 करोड़ लोगों के हाथ में 80 करोड़ लोगों के हाथ में कटोरा लेकर के भीख मांगना मुमकिन है। मोदी है तो बेटियों को पढ़ाने, स्टूडेंट को पढ़ाने के जगह पर मंदिर का रास्ता दिखाना मुमकिन है। मंदिर है तो हॉस्पिटल में प्रसव मर जाए वो जो है मुमकिन है। मोदी है तो सारा, मोदी है तो पुलवामा में 44 को जवानों का शहादत दिलवा करके अपने राजनीतिक कुर्सी पाने के लिए आतंकवादियों के द्वारा जो मिल करके, और वो भी मुमकिन है। सब कुछ घुस के जब मारते हैं तो आपको दिखाई नहीं देता है। एयर स्ट्राइक भूल गए? भूल गए क्या? अच्छा, कौन आदमी गया था वहाँ पर फोटो खींचने? जरा बताए इसमें से कोई भी आदमी। सेना हमला करने कैमरा लेके जाएगी लोग कह तो रहे तब हैं, आप कैसे? हाँ बोलिए ना। लोग कह रहे हैं कि जो राम को लाए हम उनको लाएंगे, हाँ, जो राम को लाया है हम उनको लाएंगे। राम को लाने वाला है अजीब देश का विडम्बना है। अब इसको भक्ति नहीं कहिएगा जी। राम को लाने वाले को लाएंगे, और जो राम को लाया वो ललित मोदी को काहे नहीं लाया? जो राम को लाया वो नीरव मोदी को काहे नहीं लाया? राम को लाया तो फॉरेन से जो भागा हुआ जो पूरा देश का फ्रॉड करके वो लोग को काहे नहीं लाया? राम को ला सकता है, मोदी की औकात है। हमको तो शक लगता है मोदी साहब, मोदी के डीएनए पर कि वो हिंदू है। अरे हिंदू का सर्टिफिकेट वो बांट रहा है जो खुद जो है हिंदू के विरुद्ध में चलता है। हमारी माताजी जब एक्सपायर की थी, हिंदू धर्म के अनुसार जो है मुंडन होता है, 10वां होता है ना। लेकिन मोदी की माँ जब मरी थी, अगर धर्म ही सर्वश्रेष्ठ है तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से हम पूछना चाहते हैं आप लोग के माध्यम से, ये क्यों नहीं जो है, ये क्या मुस्लिम है क्या? मुल्ला है ये? तो आपको तो खुश होना चाहिए। इससे साबित होता है जब आप ब्राह्मण हिंदुओं के लिए बात करता है और लॉ एंड ऑर्डर बनाता है मुस्लिम महिलाओं के लिए, हिंदुओं के लिए बात करता है, पाकिस्तान जाकर के बिरयानी खाता है, हिंदुओं के लिए बात करता है, मुंडन नहीं कराता है। हमको तो शक लगता है ये मुस्लिम का औलाद होगा नरेंद्र मोदी। एक तरफ नेताजी कहते हैं नरेंद्र मोदी की पैदाशी पर ही सवाल खड़ा कर दिए। एक तरफ कहते हैं नरेंद्र मोदी की पैदाशी पर ही सवाल खड़ा कर दिया। कौन बोला? हम कहाँ बोला कि हिंदू है? हिंदू फतवा आप पर भी जारी हो जाएगा। अरे होने दीजिए। माँ का जिक्र कर रहे थे नेताजी, आए? अपनी माँ का जिक्र करते हुए मुंडन। ना हम ये बोले कि मैंने हमारी माँ मरी थी, हम लोग नहीं, आप लोग गए होंगे नहीं मनाए, लेकिन ये हिंदू धर्म के अनुसार मनाता है आदमी, मराता। तो मोदी जी पखंडवाद नहीं मानते हैं? मोदी जी नहीं, रामदेव भी ओबीसी। कितने लोगों का आंख का चश्मा उतर गया होगा? अरे 80 करोड़ गरीबों को आप राशन मिल फिर रहा वही है, बात। आप कह अरे रहे भाई हैं तो कि 80 भूखे करोड़ मर रहे हैं। जो गरीब जो 20 करोड़ थे उसको 80 लोगों। अरे भाई जब राशन देना है मुफ्त में, जब देना है तो मुफ्त में एजुकेशन दीजिए ना, राशन क्यों दे रहे हैं? अभी तक कोई भिखमंगा बना रहे हैं देश को। हिंदुत्व का विरोध क्यों कर रहे हैं? हिंदू, अरे भाई ये हिंदू तो जबरदस्ती हम पर थोपा गया है। जितने भी भगवान हैं, चाहे कृष्ण है, राम है, दुर्गा है, सरस्वती है, ब्रह्मा है, विष्णु है, महेश है, जब इन लोग क्या तो सृष्टि के मालिक हैं। आप एक भी वैसा कंट्री बता दीजिए जहां इन लोगों में से, जब एक सेकेंड, जब ये लोग जब पूरे सृष्टि के मालिक हैं तो हिंदुस्तान में पैदा क्यों हुए? पूरे चाइना जो है सृष्टि में नहीं आता है, जापान सृष्टि में नहीं आता, ये लोग को वहाँ पर पैदा होने में लोग को डर लग रहा था। क्या भगवान को नहीं मानते? अरे क्यों मानेंगे भगवान? गौतम बुद्ध भी तो 8वां अवतार है। अरे फिर भाई, अरे 8वां, गौतम बुद्ध को अरे भाई अवतार बताया गया है। जबरदस्ती गौतम बुद्ध ने खुद कहा कि मैं अवतार नहीं। अरे भाई अवतार है ही नहीं है, 8वां अवतार नहीं है।
नहीं मानते हैं ये बताइए। भगवान देखिए राम कृष्ण ये सब कुछ है ही नहीं, सब फर्जी भगवान से बात। पूरा सृष्टि चलता फर्जी है, कैसे? फिर वही बात। भगवान पर ही सवाल आप खड़ा अच्छा कर सुनिए, दिए। अरे भाई जब पूरा सृष्टि चलता है तो वही तो बात हम भी करें कि जब अगर भगवान से ही जब काली से श्री राम जब सृष्टि के मालिक हैं तो ये पैदा सिर्फ भारत में ही क्यों हुए, बाकी 205 देश के साथ पक्षपात क्यों किए ये लोग? अच्छा नेताजी, अंतिम सवाल है कि राम मंदिर से आप खुश नहीं है बन रहा है? राम मंदिर पर कैसे खुश रहेंगे जहां जिस कब्र में हमारे पूर्वजों की हड्डियां जहां पर दफन हुई हो, हमारा इतिहास दबा हुआ हो, उस राम मंदिर के नीचे बौद्धमय भारत हो, तो हम उस पर खुश होंगे। वो हमारे लिए काला दिन है राम मंदिर। राम की भी आ गया है। हो गया आपको क्या अब ये चाहिए? बताइए हो गया, नरेंद्र मोदी ब्राह्मणों के विरोध में बहुत बोलते हैं। अरे ब्राह्मण नेताजी माने आप मुस्लिम के विरोध में बोल सकते हैं? मुस्लिम से किसी को क्या दिक्कत है? जब मुस्लिम से दिक्कत है तो ब्राह्मणों से भी दिक्कत होना चाहिए लोगों को। ब्राह्मण फूक देंगे तो जल अरे जाइएगा। तो फूकिए करके कहे नहीं, जितना विरोध है। अरे तो शराप देंगे तो शरापे दे करके विपक्ष वाला को हरवा देना, फिर इलेक्शन में क्यों जाते हैं चुनाव लड़ने के लिए? आप आजकल टीवी अखबार नहीं, सबसे ज्यादा ब्राह्मण तो किसी देश में नहीं है। पाकिस्तान वाले को फूक दे के बार में खत्म हो जाए, शराब दे दे खत्म हो जाए, फिर सेना रखने का जरूरत नहीं है। आप मोदी जी का विरोध कीजिएगा तो जेल जाइएगा। अरे जेल जाने से डरते हैं।